बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर, एक नई डिबेट के साथ आपके सामने मौजूद हूं। और आज हम चर्चा करेंगे कि सारण स्नातक निर्वाचन में जो फैसला आया हो उसको लेकर के। इस चुनाव में दो कद्दावर प्रत्याशी आमने सामने थे, एक महाचंद्र प्रसाद सिंह और दूसरा वीरेंद्र नारायण दुबे, जो वीरेंद्र नारायण यादव जो महागठबंधन के प्रत्याशी थे, और वहीं महाचंद्र बाबू जो बीजेपी के प्रत्याशी थे। और लड़ाई भी बड़ी कड़ी हुई। जब से इन लोगों ने नामांकन किया था उस समय से इनके समर्थक अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे थे, लेकिन कल जब बक्से खुले, वोटों की गिनती हुई, तो परिणाम जो था वो थोड़ा अप्रत्याशित हुआ। महाचंद्र बाबू जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, उनको 24,889 मत मिला, जबकि वीरेंद्र नारायण यादव को, जो महागठबंधन के प्रत्याशी थे, उनको 30,647 मत लेकर के वो लगभग 5758 वोट से इस चुनाव को जीत लिया। अब ये चुनाव महागठबंधन के प्रत्याशी जीत तो गए, लेकिन अब इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो आज इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के कि ये जीत किसकी है, ये जीत महागठबंधन की है, ये हार बीजेपी की है, और है तो क्यों है, क्योंकि अभी तुरंत 2024 के चुनाव सामने हैं। और इसे एक ट्रेलर भी माना जा रहा था कि ये इस बार तय करेगा कि आने वाले दिनों में बिहार में बीजेपी की हालात क्या होगी। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के लीडर हैं डॉक्टर एहतसाम साहब। तो हम इनसे बातचीत करेंगे कि सर, सबसे पहले तो आपको वीरेंद्र नारायण यादव की जीत की बधाई है, क्योंकि आपने काफ़ी मेहनत किया था उनके लिए, और कई जगह, बहुत जगह आप अपने तरीके से काम किया, अपने तरीके से लोगों को समझाया। और ये भी एक डर था जब चर्चा होती थी, कैमरे के सामने तो नहीं, लेकिन लोग चर्चा करते थे कि जैसे महागठबंधन के लिए इस बार ये भी एक बड़ा कठिन लड़ाई होगा। इसलिए होगा कि माइनॉरिटी पे थोड़ा सा शंका था कि वो वोट कहाँ जाएगा। लेकिन जिस तरह से कल रिजल्ट आया और सब कुछ सामने आ गया, उससे लगा कि नहीं, आज भी माइनॉरिटी का वोट बिल्कुल जहां पहले था वहीं पे है। और वीरेंद्र नारायण यादव जी ने दूसरी बार जीत हासिल की, तो सबसे पहले तो उनको जीत की आपको बधाई है। और इस जीत को क्या मानेंगे? महागठबंधन की जीत है, बीजेपी की हार हुई है, इसको किस रूप में आप देखते हैं? सबसे पहले तो वीरेंद्र जी को इस जीत की बहुत सारी मुबारकबादें। और बड़ी बात यह है कि ये पढ़े लिखे लोगों का चुनाव था, ग्रेजुएट लोगों का, ऐसे लोग जो ग्रेजुएट और वोटर थे, उनका चुनाव था। तो ये इस मुल्क की दिशा तय करने का एक छोटा सा उदाहरण इसको आप देख सकते हैं कि पढ़े लिखे लोग अब मुल्क के हालात को समझने लगे हैं। पढ़े लिखे लोग सद्भाव चाहते हैं, शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं,
सहृदयता से मिलने वाला प्रत्याशी चाहते हैं। ये बहुत सकारात्मक जो परिणाम है, ये बहुत छोटा चुनाव आप कह सकते हैं इसको, देश की अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। लेकिन कह सकते हैं कि आप पूरे के पूरे चावल को देखने से बेहतर होता है कि पतीली का एक चावल देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चावल पका कैसा है। तो ये बड़ी बात है कि पहले इस मुल्क में एक इल्ज़ाम लगाते थे कि पढ़े लिखे लोग भाजपा की तरफ जा रहे हैं। अब तो पढ़े लिखे लोगों ने ही भाजपा की हवा टाइट कर दी है। अब भाजपा किधर जाएगी? लेकिन हमें लगता है डॉक्टर साहब की जिस तरीके से ये चुनाव शुरू से नॉमिनेशन से लेकर के और चुनाव प्रचार से लेकर के अंतिम पायदान तक, इसमें क्या अगड़े और पिछड़े की भी बात आई? नहीं, ऐसा कोई अगड़े और पिछड़े का कोई ऐसा डिस्कशन नहीं हो। देखिए, चुनाव लड़ने वाले लोग ख़ास करके अगर बीजेपी के हों तो वो तो आपको देशी और विदेशी भी बता सकते हैं। वो तो चुनाव जीतने के लिए आपकी जन्म कुंडली निकाल के आपको अफ्रीका अमेरिका का भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। भाई जो इस मुल्क का रहने वाला है उससे कागज़ मांग सकते हैं और अपना कागज़ नहीं दिखाएंगे। तो जो इस मुल्क में पीढ़ियों से रह रहा है उसका कागज़ मांगेंगे और अपना कागज़ नहीं दिखाएंगे। मतलब भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे। पहले ये दूसरे की बात, तो इनकी बात ही छोड़ दीजिए। ये तो कुछ भी कर सकते हैं, धर्म का खेलेंगे, जात का खेलेंगे, फॉरवर्ड खेलेंगे, बैकवर्ड खेलेंगे। लेकिन अच्छी बात ये है कि जनता ने इनके साथ अब खेला करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जनता अब इनको समझ गई है कि इन लोगों ने देश के साथ, इन लोगों ने इनके बच्चों के भविष्य के साथ, इन लोगों ने नौजवानों के रोज़गार के साथ, इन लोगों ने किसानों के साथ, इन लोगों ने देश के जवानों के साथ, इन लोगों ने पूरे के पूरे हिंदुस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम किया है। और ये बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा कि ये छोटा चुनाव था इस देश के साइज़ के हिसाब से अगर इसको देखा जाए, लेकिन मैसेज बड़ा था। मैसेज ये था कि पढ़े लिखे लोग भाजपा से आजीज आ चुके हैं और पढ़े लिखे लोगों ने आखिर ये किस बात से आजीज आ चुके हैं? कौन सी वो बात है जिसकी वजह से ये आजीज आ चुके हैं? जो बात आप कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग भी आजीज आ चुके हैं, क्या वो झूठ से, जुमले से या बरगलाने से? पढ़े लिखे लोग प्रधानमंत्री के उस बयान से आजीज आ चुके हैं। जब प्रधानमंत्री से रोज़गार के बारे में पूछा जाता है तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपके स्टूडियो के नीचे अगर ठेले पर कोई पकौड़ा बेच रहा है तो वो भी रोज़गार है। तो इस तरह की जो अनर्गल बातें हो रही हैं, जो ग्रेजुएट लड़के हैं वो अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं। जो ग्रेजुएट लड़के हैं उनके सामने नौकरियां नहीं हैं। जो ग्रेजुएट लड़के हैं, चूँकि ये जो वोटर्स हैं इसमें अच्छी खासी तादाद नौजवानों की भी रही है, और ये ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने कि अपने भविष्य को प्लान किया था कि एसएससी का फार्म निकलेगा, जिन्होंने अपने भविष्य को प्लान किया था कि पोस्ट ऑफिस का फार्म निकलेगा, जिन्होंने अपने भविष्य को प्लान किया था रेलवे का फार्म निकलेगा, एलडीसी का फार्म निकलेगा, यूडीसी का फार्म निकलेगा। अरसा गुजर गया कोई फार्म निकले हुए। 10 लाख से ज़्यादा नौकरियां केंद्रीय सरकार की नौकरियों में खाली हैं, 10 लाख से ज़्यादा, और सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगता है। सरकार ने मन बना लिया है कि रोज़गार नहीं देंगे। तो ये ग्रेजुएट लोगों ने तय कर दिया है कि रोज़गार नहीं देंगे, तो अब आप हमसे वोट मांगने के हकदार नहीं है। चूँकि 5,758 वोट का जो अंतर है ये छोटा मोटा अंतर नहीं है। डॉक्टर साहब एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से बीजेपी ने इस चुनाव के कुछ पहले बिहार बीजेपी में बदलाव किया और उसने एक पिछड़ी जाति या ये सम्राट चौधरी को मुखौटा बना दिया कि उनको लेकर के वो आगे आए कि भाई ये इनके बिरादरी के जो वोट हैं, जो अति पिछड़ा का जो वोट है, पिछड़े को, ये सारे वोट इनके आने से वो आएगा। आपको लगता है कि ये प्रभाव बिल्कुल, ये प्रयोग जो बीजेपी ने किया था वो अब फिर दिखाई दे रहा है? देखिए, भाजपा पूरी तरह से असफल हो चुकी है। इसलिए अगर वो उसको पिछड़ी जाति की इतनी चिंता है
अगर उसको ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी की स्टार ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर, जहां डॉक्टर मधुरीश कुमार के द्वारा स्पाइन नस की सर्जरी, घुटना कुल्ला प्रत्यारोपण, दूरबीन द्वारा घुटने कंधे की सर्जरी किया जाता है। वही डॉक्टर अलका सोनी चौधरी स्त्री एवं प्रस्तुति रोग विशेषज्ञ द्वारा बाजपन का इलाज, वही स्त्री एवं प्रस्तुति रोगों से संबंधित सभी ऑपरेशन की सुविधा, निसंतान दंपतियों के लिए भी सुविधा, बार बार बच्चा खराब होने का इलाज भी किया जाता है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। स्टार ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर, घर वरन मार्केट, गौशाला रोड, सिवान। संपर्क करें 7209276765 9852285566। रेडीमेड कपड़ों की दुनिया में होलसेलर सप्लायर फैशन हाउस, अ परफेक्ट फैशन हब फॉर मेंस वियर, शर्ट, जीन्स, टी शर्ट, ट्राउजर एंड ऑल मेंस वियर। याद रखें, फैशन हाउस, गांधी मैदान के दक्षिण सिवान। प्रोपराइटर मनीष गुप्ता। मोबाइल नंबर 8651687907 9199996047। 52 वर्षों पुरानी विश्वसनीय प्रतिष्ठान शर्मा टेक्निकल फर्नीचर वर्क्स, इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, सूता मिल, मोहदीपुर, सिवान। यहाँ सागवान की लकड़ी से बना एक से बढ़कर एक फर्नीचर, बेहतरीन अलमीरा बाजारों से उचित मूल्य पर मिलता है। जुआरी का ब्रांड एक्स शोरूम व डायमंड का डीलरशिप भी उपलब्ध। खरीदारी पर 10% की भारी छूट सीमित समय के लिए। शर्मा टेक्निकल फर्नीचर वर्क्स, इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, सूता मिल, मोहदीपुर, सिवान। कॉल करें 9031106687 9801955631। की इतनी चिंता है तो उसको सबसे पहले 10 लाख नौकरियां निकाल देनी चाहिए। जैसे ही 10 लाख नौकरी निकाल देंगे, 28% हमारे ईबीसी और ओबीसी के जो भाई हैं उनको नौकरी मिल जाएगी। एससी एसटी के 11-12% लोगों को नौकरी मिल जाएगी। तो 40% जो पिछड़ी जातियों का जो बहुत बड़ा चंक है उनको नौकरी मिल जाएगा, उनके परिवार खुशहाल हो जाएंगे, वो लोग सफल हो जाएंगे। तो भाजपा एक्चुअली किसी का कल्याण नहीं करना चाहती, वो तो तमाम के तमाम सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन में, निजीकरण में लेके जा रही है। अब बताइए, अडानी की कंपनी में है क्या आरक्षण? अंबानी की कंपनी में है क्या आरक्षण? जो बहुत सारे लोग कूद कूद के निजीकरण की बहुत सारी अच्छाई की बात करते हैं कि हाँ, निजीकरण से ये फ़ायदा, निजीकरण से वो फ़ायदा। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि भैया, निजीकरण से इतना फ़ायदा तो सरकारी नौकरी काहे ढूंढ रहे हो? और निजीकरण से अगर इतना ही फ़ायदा तो आप कानून क्यों नहीं लेकर के आते हैं कि इस देश के जितने भी कॉरपोरेट्स हैं, वो जो सरकारी पैटर्न है आरक्षण का, जो पैटर्न है कि 50% हमारा सामान्य रहेगा और 50% जो है हमारा रिजर्व रहेगा, इस पैमाने को आप तो वहाँ लागू नहीं कर रहे हैं। तो जहाँ हमारी पिछड़ी जाति को फ़ायदा पहुँचाना है, जहाँ हमारे ओबीसी, ईबीसी, दलित और तमाम लोगों को फ़ायदा पहुँचाने का जो मेन जरिया क्या है, सरकारी उपक्रम, उसको आप बेच रहे हैं। मेन जरिया क्या है कि हमारी जो रिक्तियाँ उनको भरे, वो आप नहीं भर रहे हैं। कर क्या रहे हैं आप? आपका डॉक्टर साहब कहने का मतलब ये कि अगर बीजेपी काम की हुई रहती तो आज शायद ये दिन नहीं देखने पड़ते। निश्चित तौर पे ये निकम्मी सरकार है। इस सरकार ने केवल और केवल एक ही काम किया है, अपने मित्रों का काम किया है। ये कह रहे हैं ना कि हमारा देश अमृत काल में चल रहा है, एक्चुअली ये इनका मित्र काल चल रहा है और हम लोग इनका मित्र काल एक्सपोज कर चुके हैं और जनता के सामने इनके मित्र काल का चेहरा बहुत सामने आ चुका है। क्योंकि आज पटना में पढ़ने वाला जो बच्चा है, आप चले जाइए महेंद्रू के आसपास के इलाके में जहाँ लड़के पढ़ते हैं, रमना रोड में जहाँ हॉस्टल में लड़के पढ़ते हैं, लड़के परेशान हैं कि फार्म नहीं निकल रहा है नौकरियों का। उनके किसान माँ बाप उनको हर महीना पैसा कहाँ से भेजें, वो उन पर प्रेशर डाल रहे हैं कि बच्चा घर पर वापस लौट आओ। बच्चा कुछ करना चाहता है, घर की आर्थिक स्थिति खराब है। इस पूरी की पूरी हुकूमत ने एक नौजवान नस्ल को बर्बाद करने का काम किया है, गुनाह करने का काम किया है। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो चुनाव का जो रिजल्ट आया है, एमएलसी का जो चुनाव सारण स्नातक का, ये 2025, मैं 24 की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो तो देश लेवल की बात होगी, लेकिन ये चूँकि सारण स्नातक का था, ये एक इलाके का है और इसका सीधा वो बिहार का जब चुनाव होगा तो इसका असर पड़ेगा उस चुनाव 2025 की, जब बिहार के असेंबली के चुनाव होंगे। भाजपा का सुपड़ा साफ रहेगा। भाजपा को यहाँ पर कोई लेन देन करने वाला नहीं मिलेगा। भाजपा को ढूंढने से सम्राट चौधरी क्या करेंगे भाई? बहुत सारा काम है उनके पास, अपना काम करेंगे।
चलिए अब इस चर्चा को हम यहीं रोक रहे हैं। सम्राट चौधरी पर एक बहुत बड़ा दाव बीजेपी ने लगाया है और सम्राट चौधरी उस दाव को बिल्कुल बीजेपी की जो सोच है उसको साबित करने में भी ही लगे हुए हैं। लेकिन पिछले दिनों एक तस्वीर आई थी, एक सभा की तस्वीर थी और उसमें जब बिहार के अगस्त के पहले जब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जो सरकार चल रही थी उसमें 2 उप मुख्यमंत्री थे और दोनों वैश्य बिरादरी से थे, पिछड़ी जाति से थे और उनको उन दोनों उप मुख्यमंत्रियों को पीछे की रो में उस सभा में कुर्सी लगी हुई थी और सम्राट चौधरी आगे बैठे हुए थे। तो उस समय ये सवाल आया था, जो विश्लेषण करता है राजनीति के, उन्होंने कहा था कि भाई ये क्या, आप एक तरफ सम्राट चौधरी को बिहार के जो ओबीसी के लोग हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनको संभालने के लिए लाते हैं और दूसरी तरफ जो कल तक उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पे विराजमान थे उनको 3 नंबर के ठोकर में डाल दिया। तो ये बीजेपी का जो चाल और चरित्र जो सामने आता है उसको लेकर के लोगों में असमंजस की हालत है। लेकिन अब देखना है कि बीजेपी इस हार से, सारण जो स्नातक निर्वाचन का जो चुनाव हुआ है जिसमें वीरेंद्र नारायण यादव जो महागठबंधन के प्रत्याशी थे उन्होंने एक लंबी और अच्छी जीत हासिल की है, अब इस हार को लेकर के बीजेपी कोई सीख लेती है या फिर इसी तरह से उछल कूद करते हुए 2024 और 2025 में अगर जनता के बीच जाती है तो अब रिजल्ट क्या आएगा वो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिलहाल हम आपको इस चर्चा को रोकते हुए अब फिर नई चर्चा के साथ आपके सामने आएंगे। नमस्कार। बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर सिवान में खुल गया बच्चों के लिए एक से एक बढ़कर डिजाइनर कपड़े व बेहतरीन खिलौना का बड़ा स्टोर। firstcry.com बिग स्टोर फॉर लिटिल वंस, छपरा रोड, सिवान, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे छोटे छोटे बच्चों के लिए डिजाइनर कपड़े, सैंडल, शूज, खिलौना, पैम्पर्स के साथ और भी बहुत कुछ बिल्कुल उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब देर किस बात की, आज ही चले आइए firstcry.com बिग स्टोर फॉर लिटिल वंस, शिव चौधरी कॉम्प्लेक्स, बिजली ऑफिस के सटे, छपरा रोड, सिवान। आपको फराटेदार अंग्रेजी बोलनी हो तो आज ही चले सिवान का सबसे पुराना, जिले का गौरव, ब्रिलियंट स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर, महादेवा रोड, सिवान। नामांकन जारी है, संपर्क करें 9771775410 और 9934991560। गंजेपन के कारण शादी विवाह में हो रही परेशानी तो तुरंत मिलेगा छुटकारा। असम में कई ब्रांच खोलकर सेवा देने के बाद अब सिवान में भी खुल गया नन सर्जिकल हेयर सॉल्यूशन, जो गंजेपन को करेगा दूर और आपको बनाएगा स्मार्ट। पुरुषों व महिलाओं के लिए सबसे सस्ता, सबसे अच्छा काम के साथ 30% की भारी छूट। वहीं देश में सेवा देने वाले व कैंसर पीड़ितों के लिए 40% की विशेष छूट। नन सर्जिकल हेयर सॉल्यूशन, अस्पताल रोड, जेके नर्सिंग होम के बगल में, अड्डा नंबर 3 के नजदीक, सिवान। मोबाइल नंबर 9101018820 9085425392। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल, सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने,
गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365।